कुंती की गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था कर्ण। प्यार से बोलो जय माता दी। सौनक जी ने प्रश्न किया, गुरु जी कर्ण का जन्म किस प्रकार हुआ और विवाह के पूर्व ही कुंती के गर्भ से कर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी कथा विस्तार पूर्वक आप बताएं। सूत जी कहते हैं, कुंती तु प्रथमं कन्या सूर्यात् कर्णं मनोहरं सुसुवे पितुर्गृहस्था पश्चात् पांडु परिग्रह। एक पुत्र को जन्म देने के बाद में उसके पश्चात देवी कुंती का विवाह पांडु महाराज के साथ, ऐसा वर्णन। ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुजी सूर्यात् कर्णः कथम जातः कन्यायां वद विस्तराम कन्यम कथम पुनर्जाता पांडुनाम सा विवाहिता। कर्ण का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद फिर कुंती का विवाह महाराज पांडु के साथ तो कैसे हुआ? तो यहां पर सूत जी कहते हैं, सूरसेन सुता कुंती बाल भावे यथा द्विज कुंती भोजेन राज्ञा तु प्रार्थिता कन्यका सुधा। महाराज सूरसेन की पुत्री है कुंती, इसीलिए तो द्वारिकाधीश कृष्ण की बुआ लगी ना। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया कि कथा में बैठने का एक नियम है और कथा में बैठो तो नियम पूर्वक बैठो। प्यार से बोलो जय माता दी। तो सूरसेन की पुत्री कुंती, कुंती भोज ने इनका लालन पालन पोषण किया था। वसुदेव जी की बहन देवी कुंती। एक बार की बात कि कुंती अपने पिता के घर में थी, छोटी बेटी थी। उसी समय महात्मा दुर्वासा जी आए चातुर्मास के समय। चातुर्मास में संतों का परिभ्रमण होता है, संत लोग इधर यत्र तत्र विचरण करते हैं। तो इस देवी कुंती ने महात्मा दुर्वासा की बड़े अनन्य भाव से, बड़ी श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक महाराज सेवा की। और उस सेवा से प्रसन्न होकर के महात्मा दुर्वासा जी ने देवी कुंती को एक मंत्र प्रदान किया आशीर्वाद के स्वरूप। संतों की कृपा, संतों का अनुग्रह ये प्रयास से नहीं मिलता, ये पुरुषार्थ से नहीं मिलता, ये तो कृपा से मिलता है। इस मंत्र का नाम है कामद मंत्र। और मंत्र देते हुए सावधान कर दिया कि बेटी इस दिव्य कामद मंत्र हम तुम्हें प्रदान कर रहे हैं। जिस प्रकार की भी कामना तुम करोगी, जो इच्छा करोगी, जो तुम्हारी कामना होगी, यह मंत्र का स्मरण करते ही तुम्हारी कामना तत्क्षण पूर्ण हो जाएगी। जिस देवता का स्मरण करोगी, जिस देवता का आवाहन करोगी, वह देवता तत्क्षण तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद देकर के महात्मा दुर्वासा जी तो वहां से चले गए। और ध्यान देना, संतों का आशीर्वाद, संतों का वचन कभी निष्फल नहीं होता। संतों के वचनों पर, संतों के आशीर्वाद पर और मंत्र के प्रति हमें विश्वास होना चाहिए। विश्वास से ही फल की प्राप्ति होती है, बिना विश्वास के फल की प्राप्ति नहीं होती। मूर्ति को यदि हम मूर्ति ही मानेंगे तो वो केवल पाषाण की प्रतिमा है, इसके अलावा कुछ नहीं। यदि इस पोथी को आप किताब ही मानोगे, पुस्तक मानोगे तो पुस्तक, और यदि इसी में श्रद्धा हो जाए,
इसी में भाव हो जाए कि ये साक्षात माँ भगवती का श्री विग्रह है, साक्षात भगवती का स्वरूप है, तो मंत्र का कभी परीक्षण नहीं करना चाहिए। एक सेठ जी थे, एक बार पंडित जी लोगों से सेठ जी ने कहा कि महाराज जी, व्यापार की वृद्धि हो, धन की इच्छा है, धन की वृद्धि कैसे हो, धन की प्राप्ति कैसे हो, कोई उपाय बताओ, कोई आराधना बताओ, कोई सेवा बताओ। तो धन की इच्छा से, व्यापार वृद्धि की कामना से वह सेठ जी श्री ठाकुर जी की सेवा करने लगे। ठाकुर जी डेली स्नान कराते, सुंदर तिलक लगाते, महाराज धूप दीप के द्वारा पूजन करते, वर्षों बीत गए, कोई फायदा नहीं। ध्यान देना, भक्ति में धैर्य की बहुत आवश्यकता है। हम जो धर्म कार्य करते हैं उसमें धैर्य की बहुत आवश्यकता है। थोड़े से में ही हम महाराज धैर्य खो देते, थोड़ा सा जीवन में गड़बड़ हो जाए, थोड़ा सा 19-20 हो जाए, थोड़ी सी खटपट हो जाए, व्यापार में कम ज्यादा हो जाए, हलचल मच जाए, तो महाराज परेशान हो जाए। हमें विचलित नहीं होना चाहिए, हमें धैर्य के साथ में कार्य करना चाहिए। सेवा करते करते कुछ समय व्यतीत हो गया, वैश्य सोचने लगा, वह सेठ जी सोचने लगे कि कोई फायदा वायदा तो हो नहीं रहा, छोड़ो। किसी दूसरे महात्मा के पास गए तो उन्होंने कहा, महाराज जी कोई आराधना बताओ, कोई उपासना बताओ। हम तो हमेशा यही चक्कर में पड़े रहते हैं महाराज कि कहां से माल आवे, इधर घूमेंगे, उधर भटकेंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। कोई मंत्र बताओ महाराज, कोई उपाय बताओ महाराज, कोई अनुष्ठान बताओ महाराज, घर पूरा लक्ष्मी से भर जाए, व्यापार में बढ़ोतरी हो जाए, वृद्धि हो जाए, चकाचक हो जाए। संत जी कहने लगे, देखो मां भगवती भुक्ति और मुक्ति की प्रदात्री देवी है। ठाकुर जी जो है वो मुक्ति के देवता, वो केवल मुक्ति देते हैं, इनका नाम ही मुकुंद है। मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः, जो मुक्ति को प्रदान करे उसे मुकुंद कहते हैं। इसलिए मां भगवती की उपासना करो, मां भगवती की अभ्यर्चना करो। तब ये सेठ जी ने क्या था महाराज, सुंदर दिव्य रेशमी वस्त्र आसन पर, सिंहासन पर बैठे मां भगवती की अष्टभुजी प्रतिमा को स्थापित किया। निरंतर सेवा चलने लगी। एक दिन की बात कि गूगल के धूप के द्वारा मां भगवती को धूप दिखा रहे थे और ठाकुर जी का सिंहासन महाराज अलमारी के ऊपर में माता जी के रूप में। चलो तुम कुछ देते लेते तो हो नहीं, बैठे बैठे बस ठाकुर जी को एक तरफ, माता जी को। अब एक दिन धूप दिखा रहा था महाराज, वो धूप की जो धुआं है, सुगंध है, वो ठाकुर जी की जाने, धूप जलाएंगे तो धुआं जाते ही, सुगंधी जाती है, सुगंधी को कोई रोक सकता है? तब तो क्या था महाराज, ये सेठ जी ने तुरंत दौड़े दौड़े गए, कपास लाए, बोले लेना ना देना, मगन रहना। बोले लेते देते तो कुछ है नहीं महाराज, और फ्री फोकट में बस सुगंध ले रहे हैं, धूप ले रहे हैं। तो वह कपास को ठाकुर जी की नाक में ठूसने लगा महाराज। तक्षण बाल कृष्ण प्रभु प्रकट हो गए। सेठ जी कहने लगे, पहले तो प्रकट नायब है, सेवा करते करते जमानों बीत गयो महाराज, अब बोले चले आए दर्शन कर दे। प्यार से बोलो जय माता दी। भगवान कहने लगे, पहले तुम मुझे केवल मूर्ति मानते थे, केवल प्रतिमा मानते थे, पर अब तुम्हें विश्वास हो गया है कि मैं साक्षात परब्रह्म हूँ। इस विश्वास से तुमने कपास मेरी नाक में लगा दिया है कि कहीं मुझे धूप ना मिले, कहीं मुझे सुगंध ना मिले। यह भाव तुम्हारे अंदर आ गया है, इसलिए तुम्हारे विश्वास के कारण मैं प्रकट हो गया। तो भक्ति में विश्वास होना चाहिए।
मंत्र का कभी परीक्षण नहीं करना चाहिए। एक दिन की बात कि देवी कुंती ने मन में सोचा कि सुबह सुबह उठ करके पूर्व दिशा का दर्शन किया, वहां सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो रहे थे। मेरे पास ये मंत्र है, ये सूर्य भगवान इतनी दूर हैं, तो क्या इस मंत्र से इतनी दूर से भगवान सूर्य नारायण मेरे पास आ जाएंगे? ऐसा हो सकता है? चलो मंत्र की परीक्षा करके देखते हैं, मंत्र असली है या नकली। तुरंत उस कामद मंत्र का स्मरण किया। मंत्र तो असली था महाराज। भगवान भुवन भास्कर खिड़की से महाराज प्रवेश करके उस देवी कुंती के कक्ष में आकर के दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गए। अब तो कुंती घबराई, लज्जित हो गई। एकांत कक्ष और अचानक यह पुरुष, इसका दिव्य प्रकाश महाराज स्वर्ण के समान कांति, स्वर्ण के समान शोभा आभा प्रभा को देख करके कुंती एकदम भयभीत हो गई। कहो महाराज कैसे आपका आगमन हुआ? भगवान सूर्य नारायण कहने लगे, देवी आपने हमें बुलाया, आपने याद किया। अब आप ही बताओ, किसी को आप निमंत्रण पत्रिका देकर के आओ कि महाराज बेटी का विवाह है, ये तारीख को आपका निमंत्रण है, अवश्य आवे। और उस तिथि को, उस तारीख को वह व्यक्ति जब शादी विवाह उत्सव में जाए और जाते से ही, दरवाजे में जाते से ही आप प्रश्न करो, महाराज कहां से आए, क्यों, क्या बात है? विचार करने लग जाएगा वो कि पहले निमंत्रण दिया, पहले हमें बुलाया और फिर इस प्रकार का प्रश्न। भगवान सूर्य नारायण कहने लगे, देवी आपने हमारा आवाहन किया, बिना आवाहन के हम देवता लोग प्रकट नहीं होते, आपने हमें बुलाया है, इसलिए हम आए हैं। ठीक है महाराज, अब आपका मैंने दर्शन कर लिया, दर्शन पूरा हो गया, अब आप महाराज पधारो। भगवान सूर्य नारायण मुस्कुराए कहने लगे, देवी जी हम देवता हैं, हम ऐसे साधारण मनुष्य नहीं है कि बस आ गए और चले गए। हमारा नाम देवता है। हम जब प्रकट होते हैं, हम जब आते हैं तो कुछ देकर के जाते हैं। बोलो क्या इच्छा? बोले महाराज कछु इच्छा ना आए, तुम तो पधारो। नहीं देवी, हम आए हैं तो कुछ न कुछ वरदान अवश्य देकर के जाएंगे। अब हमारे ही अंश से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान सूर्य नारायण किरण के द्वारा देवी कुंती की गर्भ में प्रविष्ट हुए। भगवान सूर्य नारायण अंतर ध्यान है। कालांतर में कुंती के ही गर्भ से एक सुंदर दिव्य कांति में, स्वर्ण के समान जिसकी कांति है, ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसका नाम कर्ण।